नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं राहु केतु की दशा और महादशा के बारे में। ऐसे बहुत से कमेंट्स मेरे को आते हैं कि जब यहाँ पर लोग बोलते हैं कि मेरी राहु की दशा चल रही है, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरी केतु की दशा चल रही है, मेरे साथ ये हो रहा है, तो क्यों हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। डिटेल में आपको बताने का प्रयास करूँगा, लेकिन इसमें आपको क्या है कि थोड़ा सा जुड़े रहना पड़ेगा अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि कैसे देख सकते हैं कि राहु की दशा आपके लिए कैसी जाएगी, केतु की दशा आपके लिए कैसी जाएगी, क्या कुछ होने वाला है इन दशाओं के अंदर। ठीक है, वो आपको डिटेल में बताने का प्रयास मैं करूंगा यहाँ पर वीडियो के अंदर। वीडियो कितनी लंबी होगी मेरे को नहीं है इसका आइडिया, क्योंकि मेरी हैबिट है भी जब देता हूँ तो खुले दिल से देता हूँ, छिपाने की आदत मेरी है नहीं। तो वीडियो में आगे जाने से पहले सबसे पहले चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, आल का बटन जरूर दबाइए। कई बार लोग बोलते हैं कि हमको नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो आपने उसका बटन नहीं दबाया होता इसलिए नहीं मिलता। मेरे को भी लगता है, हो सकता है बात आपकी सही हो, क्योंकि आपका व्यूज़ उतने नहीं आते। चलो कोई बात नहीं, वो अलग एक इशू है। तो जुड़े रहिएगा। राहु और केतु ये दो ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा वक्री चलते हैं, आप सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी इनकी दशा आती है, राहु की दशा होती है 18 साल की और केतु की दशा होती है 7 साल की। ठीक है, 18 साल जो आपकी दशा के अंदर राहु के आते हैं, तो पहले राहु को समझते हैं कि राहु क्या चीज़ है, फिर केतु के ऊपर आएंगे। सबसे पहले जब आपने देखना हो कि राहु की दशा आपके लिए कैसी जाएगी, ये देखिए कि जिस राशि में राहु बैठा है उस राशि का ग्रह कैसा बैठा हुआ है। राहु हमेशा बुरे ग्रहों में 3, 6, 8, 12 और 11 और 10, ये ऐसे ग्रह है जहां पर राहु अच्छा फल देता है काफी हद तक, क्योंकि मैलेफिक है तो इसको अचानक सडन से रिजल्ट देना होता है, इसको सडन से। तो बेसिकली 3, 6, 10, 11 को आप मान लीजिए, क्योंकि ये उपचय हाउस हैं, ये धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो आपको ये देखना है कि जिस राशि में राहु बैठा है उसका स्वामी कहाँ जाकर के बैठा हुआ है, क्या वो किसी अच्छे स्थान पर बैठा है आपकी कुंडली के हिसाब से, चंद्रमा के हिसाब से। कुंडली लगन कुंडली इसलिए क्योंकि राहु ने आपको किस जोन में रखना है वो लगन बताएगा, और आपकी मानसिक स्थिति कैसी रहेगी ये चंद्रमा बताएगा। तो सबसे पहले ये देखिए कि कुंडली में आपके लगन से राहु कहाँ बैठा हुआ है, चंद्रमा से कहाँ बैठा हुआ है। फिर देखिए जिस राशि में राहु बैठा है उसका स्वामी कैसा बैठा हुआ है। अगर उसका स्वामी उच्च का होकर बैठा हुआ है, राहु का मित्र है, तो वो दशा आपको स्टैब्लिश कर देगी। वो 18 साल आपके लिए बहुत अच्छे जाने वाले हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो राहु की महादशा में राइज करते हैं। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप बताने से पहले आपको एक बात और कंफर्म कर देता हूं कि केतु जो है, केतु आपकी कुंडली में जहां पर भी बैठता है वो ये दिखाता है, जिस राशि में बैठता है वो ये दिखाता है कि पिछले जन्म में कौन से लोग आपके साथ जुड़े हुए थे। जुड़े हुए मतलब जिनके साथ आपका इमोशनल अटैचमेंट था, वो लोग, वो केतु दिखाता है। और राहु वो दिखाता है जिन लोगों के साथ आपने डील किया। डील मतलब व्यापार, किसका आपने फायदा उठाया, किसका आपने नुकसान किया, वो राहु दिखाता है। और राहु की दशा में वही लोग आपसे मिलने के लिए, वापस अपना हिसाब किताब पूरा करने के लिए आते हैं। ठीक है, दूसरी बात, राहु के साथ जो भी ग्रह बैठ जाएगा, जो भी ग्रह, वो ग्रह आपसे पिछले जन्म का हिसाब किताब पूरा करने के लिए आया हुआ है। जैसे कि राहु के साथ सूर्य का बैठ जाना, तो गवर्नमेंट अधिकारी, फादर, ये सब लोग जो है आपके बच्चे, ये आपके साथ अपना हिसाब किताब पूरा करने के लिए आए हुए हैं। ये हिसाब किताब पूरा कैसे करेंगे उसके बारे में बताऊंगा।
तो ऐसे आप देख सकते हैं, मंगल है तो छोटा भाई है, लैंड है, दोस्त है, ठीक है। कौन सी राशि में है वो आपको क्लेरिफाई कर देगी। तो वो ग्रह आपसे लेने के लिए आया है। अब इसको भी कैसे देखेंगे, अगर वो डिग्रीकली राहु से पीछे है, मान लीजिए राहु आपका 20 डिग्री का है और जो ग्रह उसके साथ बैठा हुआ है वो ग्रह 20 डिग्री से कम है, 18 का है, 15 का है, 12 का है, तो वो ग्रह आपसे लेकर के ही जाएगा जब राहु की दशा अंतरदशा आने वाली होगी। वो आपकी जिंदगी में आएगा, किसी न किसी से अपना हिसाब किताब करके वो जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं वो लेके जाएगा, ये दिखाएगा कौन भी क्या होगा, ये दिखाएगा राहु जिस राशि में बैठा है उसका मालिक कहाँ जाके बैठा है। अगर वो मालिक आपके लगन के हिसाब से अच्छा बैठा हुआ है, ठीक है, और जिस राशि में वो बैठा है वो राशि राहु की मित्र की राशि है, तब वो जो ग्रह राहु के साथ बैठा हुआ है वो ग्रह आपको प्रॉफिट दे करके जाएगा। अगर उस राहु का जो मालिक है वो नीच का होके बैठ गया, राहु के दुश्मन की राशि में जाके बैठ गया, लगन से कहीं गलत भाव में बैठ गया, तो फिर वो जो ग्रह है वो ग्रह आपसे लेने के लिए आया है और आप उसको दोगे, खुश होके दोगे, क्योंकि आपको इल्यूजन इतना हो जाएगा कि आप कहोगे नहीं यार, इससे बड़ी तो बंदा ही कोई नहीं है, आदमी कोई नहीं है, चाहे वो आपकी बीवी है, चाहे वो आपका भाई है, चाहे वो कोई भी है, खुश होके। और जब वो देके भी, कोई आदमी आपको दे के जाएगा तो वो भी खुश होके दे के जाएगा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये राहु दिखाता है ऐसे। ये तो हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, आप देखिए कि राहु किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, उस नक्षत्र का स्वामी कौन है और वो कहां पर बैठा हुआ है। वैसे ये पहला स्टेप है, क्योंकि एनर्जी नक्षत्र ने राहु को देनी है, राहु ने नक्षत्र की एनर्जी लेनी है, मालिक की एनर्जी भी लेगा वो। लाइक आप अपने घर में बैठे हैं, कोई आपसे मिलने के लिए आता है और आप कहाँ बैठे हैं, ड्राइंग रूम में, आपके साथ आपके घर वाले भी बैठे हैं, फादर बैठे हैं, ब्रदर बैठा, कोई बैठा है, तो आप वही बातें करेंगे जो एक लिमिट के अंदर होंगी, कोई ऊल जलूल बात नहीं करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई आपका दोस्त आता है कि रात को पार्टी है, वहां पर ये सब कुछ होगा, चलो चलते हैं, तो वो बात वो आदमी अपने लोगों के सामने नहीं करेगा। वो बात कहाँ करेगा, आपके अपने रूम में जाके कि शाम को पार्टी है, तैयार होके आ जाना, ये सब वो जो ऐसे। तो वो जो रूम है ना वो नक्षत्र है। तो नक्षत्र का जो स्वामी है वो देखिए कहाँ पर बैठा है। अगर वो लगन के अनुकूल बैठा हुआ है, चंद्रमा के अनुकूल बैठा हुआ है, तो यही राहु आपको अपनी दशा के अंदर ऊपर ले जाएगा, हाइट पे ले जाएगा। क्योंकि राहु की हैबिट है सडन रिजल्ट देना। जिनकी लॉटरी लगती है, कैसी लगती है, ऑल ऑफ ए सडन। जिनको पिक कर लिया जाता है कि चलो तुमको ये काम देते हैं, तुम हमारे ग्रुप में आ जाओ, कैसे होता है, ऑल ऑफ ए सडन। राहु करवाता है हमेशा ऑल ऑफ ए सडन, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि किस नक्षत्र में है, वो नक्षत्र का स्वामी कहाँ उच्च की राशि में बैठा है, तो समझ लीजिए राहु आपको यहाँ पर छप्पड़ फाड़ के देने वाला है। लेकिन राहु की एक हैबिट है, वो लाइफ को ऐसे ऐसे लगता है ऊपर नीचे, क्योंकि राहु को अगर आप, राहु किस राशि का लॉर्ड है, वो को लॉर्ड है कुंभ राशि का। अगर कुंभ राशि का अगर साइन देखोगे तो वो ऐसे ऐसे है, वेवी साइन है, और कुंभ राशि भी वेवी है। राहु के तीनों नक्षत्र कहाँ पड़ते हैं, वायु राशि में, वायु तत्व की राशि में। और वायु कभी स्टेबल नहीं होती, वायु हमेशा चलती रहती है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। उसी तरह से राहु का बिहेव होता है। तो वो आपको ऐसे ऐसे लेके जाएगा, फिर एकदम से झटका मारेगा, चल ऊपर। लेकिन यही राहु, अगर राहु का मालिक या नक्षत्र का स्वामी गलत बैठा हुआ है या गलत राहु के दुश्मन की राशि में बैठा हुआ है, तो फिर यही राहु आपको ऐसे ऐसे करते हुए बिल्कुल नीचे ले आएगा। क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूं इस दशा का, और मेरे साथ एक दो लोगों को मैं जानता हूं जिनकी राहु की दशा चल रही है, उनका क्या हाल हो रखा है, ठीक है। क्योंकि राहु का जो मालिक है ना, वो मालिक अच्छा नहीं बैठा हुआ।
नक्षत्र स्वामी भी अच्छा नहीं बैठा हुआ। दैट इज वाई। तीसरा स्टेप ये है, आपको नवतारा चक्कर से देखना है कि राहु का जो आता है वो किस तारा में आता है। यानी कि अगर जन्म तारा में आता है राहु, आपका मून अगर या जन्म का नक्षत्र अगर राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है, जन्म का नक्षत्र राहु का है या चंद्रमा का नक्षत्र राहु, तो राहु आपका संपत है। तो ये दिखाएगा कि राहु की दशा में या महादशा में आप कुछ ना कुछ ऐसा स्टार्ट करोगे जो आपको स्टार्ट में बड़ी दिक्कत क्रिएट करेगा, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन वही राहु आगे जा करके आपको आगे लेके जाएगा, क्योंकि जब आपका जन्म होता है तो आप वैसे नहीं रहते, आप धीरे धीरे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आपकी उम्र बढ़ती है, फिर एक्सपीरियंस आता है, फैमिली मिल गई, शिक्षा कर ली, ये कर लिया, वो सब कुछ आपको पता ही है। अगर राहु संपत राशि में आता है तो समझ लीजिए आपको पैसा देने वाला है राहु। अगर यही राहु विपत नक्षत्र में आता है, मगर मान लीजिए आपका जो नक्षत्र है चंद्र नक्षत्र या जन्म का नक्षत्र वो चंद्रमा का है, तो राहु आपके लिए क्या हो गया, विपत तारा में वो आ गया। तो अभी यहां पर क्या करेगा, आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। क्यों करेगा, ताकि भाई सीख लो। थर्ड हाउस किसका है, सोचने का है, एफर्ट्स का है। सीख लो, कर लो, तभी आप आगे जा पाओगे। तो यहां पर वो आपको जिंदगी के लेसन देता है, किस तरीके से, आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करके। अगर चंद्रमा से राहु विपत नक्षत्र में आता है तो फिर यही राहु आपको क्या करेगा, आपके माइंड को स्टेबिलिटी नहीं देगा, मन परेशान रहेगा, जो सोचोगे उससे उल्टा हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि आप सोच गलत रहे हो, सही दिशा में नहीं जा रहे, किसी की सजेशन नहीं ले रहे, किसी को पूछ नहीं रहे। फिर धीरे धीरे आपको सिखाएगा। उसी तरह से आप देखिए, जो तारा में, जिस तारा में तीसरा, पांचवा और सातवां तारा हमेशा गलत बोला गया है। यानी कि अगर आपकी राहु विपद में पड़ता है, प्रत्यरी में पड़ता है या निधन में पड़ता है, तो आपका राहु की दशा लॉर्ड नक्षत्र लॉर्ड कहाँ पर मर्जी बैठा हो, राहु यहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। वो क्रिएट उस एरिया में करेगा जहाँ पर जाके वो मालिक बैठे हुए हैं, लेकिन वो कितनी कैपेसिटी में क्रिएट करेगा ये आपको देखना पड़ेगा कि उसका नक्षत्र लॉर्ड और राशि का स्वामी कौन सी राशि में कैसा बैठा हुआ है। अगर वो राहु के मित्र की राशि में है तो फिर प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी, लेकिन उतनी नहीं होगी, उतनी होगी जितनी आप संभाल लोगे, जिसका आपको फर्क नहीं पड़ेगा। अगर गलती से वो कहीं उसकी दुश्मन की राशि में बैठे हैं या गलत भाव में बैठे हैं, तो फिर यही राहु आपको जमीन पे भी ला सकता है। ये 3 स्टेप होते हैं देखने वाले। तो राहु की नक्षत्र में दशा, अंतर दशा में सबसे, अगर राहु की दशा आपकी तीसरी आ गई, मान लीजिए आप चंद्र नक्षत्र में बोर्न हुए हैं और तीसरी दशा राहु की, चंद्र के बाद मंगल आता है, मंगल के बाद राहु आता है, तो ये राहु की दशा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। आप यहां वहां भटकेंगे श्योर। अगर यही दशा 5वीं है, आपका मून या सूर्य या लगन का नक्षत्र शुक्र की राशि में पड़ता है, तो ये राहु आपके लिए प्रत्यरी, मतलब जो आप सोच रहे हो वो नहीं होने वाला। 5वां घर आपकी बीवी का है, रोमांस का है। 5वां घर आपके बच्चों का है। 5वां घर आपके नॉलेज का है। 5th हाउस आपके फादर को, ग्रैंड फादर को डिनोट करता है, ठीक है। 5th हाउस आपका स्टमक है। तो इन सब चीजों के से आपको प्रॉब्लम आने वाली है। या तो आपके बच्चे आपको छोड़ के चले जाएंगे, तो किसी भी तरीके से जाए, जॉब के रास्ते से जाए, शादी के रास्ते से जाए, पढ़ने के रास्ते से जाए। जो बीवी से आप सोच रहे हो वो एक्सपेक्टेशन स्पाउस से, वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होंगी। ग्रैंड फादर के साथ मतभेद हो सकते हैं।
पेट खराब रह सकता है, ये इंडिकेशंस है। और सप्तम में है, अगर सप्तम की दशा तो बड़ी दूर चली जाती है, फिर वो सातवीं दशा तो बहुत दूर चली जाती है, तो उसके बारे में क्या बात करनी है। वो तो जब चीज वो तब ओल्ड एज आ जाती है, शनि की एज होती है तब, जब तक राहु की सप्तम आती है तो ओल्ड एज होती है, तो उसमें तो खैर कुछ कह ही नहीं सकते। ओल्ड एज में तो शरीर वैसे ही अपना जो काम का रहता ही नहीं है। तो ये था राहु। एक बात और, फोर्थ स्टेप आपको और दे देता हूं। राहु आपकी राशि में, कुंडली में जहां मर्जी बैठा हुआ है, जब भी उसकी महादशा आएगी वो आपको पूरी कुंडली का रिजल्ट देगा। पूरी कुंडली का मतलब 12 के 12 भावों का रिजल्ट वो देगा। आपकी कुंडली में जहां भी आप पैदा होते हैं, राहु होता है, सारे ग्रह होते हैं, लेकिन वो वहां पर मूव नहीं रहते, वो उसका मूवमेंट होता रहता है। लेकिन जिस ग्रह की दशा होती है तो वो ग्रह आपको 12 के 12 घरों का रिजल्ट देता है। इसी तरीके से राहु आपको देगा रिजल्ट आपको। पांचवा स्टेप मैं भूल जाता हूँ बनाते बनाते, क्योंकि मैं देख के नहीं बनाता, दिमाग में रख के बनाता हूँ। पांचवा स्टेप आपको ये देखना है कि राहु स्तंभी तो नहीं। सूर्य के आसपास है तो राहु स्तंभी है, केतु के आसपास, चंद्रमा के आसपास है तो आपका राहु स्तंभी है। और अगर राहु स्तंभी है या फॉरवर्ड मोशन में है तो फिर ये राहु आपको लाइफ के अंदर अपनी दशा में, अपनी अंतर दशा में, जहां मर्जी कोई ग्रह बैठा हो, लेकिन 3 5 7 को आपने देखना है, विपद प्रत्ययो नैधम, आपको लाइफ में ग्रोथ देगा अनएक्सपेक्टेडली, अनएक्सपेक्टेडली, जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, वो ग्रोथ आपको देगा। अगर वो स्तंभी हुआ और फॉरवर्ड मोशन में हुआ, इसकी दो ही कंडीशन है, सूर्य उस राशि में हो या उस राशि के आसपास हो। मतलब राहु आपका 10 डिग्री का है और सूर्य 29 डिग्री का है तो राहु स्तंभी है आपका, या फॉरवर्ड मोशन में है। राहु 10 डिग्री का है, सूर्य उसी राशि में पड़ा हुआ है तो राहु आपका स्तंभी है या फॉरवर्ड मोशन में है, दोनों में से एक में है। चंद्रमा के साथ हालांकि थोड़ा सा रहता है, फिर भी वो थोड़ी देर के लिए स्तंभी होता है जब चंद्रमा उसके पास आता है। अगर मून और राहु आपके क्लोज कंजंक्शन में है तो आपका राहु स्तंभी है या फिर फॉरवर्ड मोशन में है, और वो राहु आपको जिंदगी में एक बार नीचे लेके जाएगा। क्यों? लोगों की पहचान कराने के लिए, कि कैसे लोगों की पहचान करनी है, कौन सा लोग तुमको धोखा दे सकता है, कौन सा लोग तुमको फायदा पहुंचा सकता है। एक बार तो वो नीचे लेके जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको सडन राइज देगा। और जब तक आपको अकल आ जाती है, राहु का काम बेसिकली आपको अकल देना है, दिमाग ऊपर का हिस्सा ना, अपने दिमाग को चालू रखो। वैसे भी राहु जहां बैठता है वहां पर आप देते वक्त सोचते नहीं हो, देख लो आप दे देते हो। तो ये था राहु। अभी बात करते हैं हम केतु की। केतु जैसे मैंने आपको बताया था कि वो लोग जो आपके साथ ब्लड रिलेशन के था, इमोशनल अटैचमेंट है, वो केतु है। ठीक है, केतु लियो राशि में तो बच्चों के साथ, फादर के साथ, ग्रैंडफादर के साथ, अपनी पढ़ाई के साथ आप इमोशनली अटैच हो, और आपकी जिंदगी में ऐसे लोग आते रहेंगे। थर्ड राशि में है, मतलब मिथुन राशि में है, तो आपके दोस्त, कजन्स, बचपन के दोस्त, ये आपके दोस्त आपकी पिछली लाइफ से आ रहे हैं, जो आपके साथ जुड़े हुए थे इमोशनली। क्योंकि बहुत सारे लोग, हम आप पढ़ते हैं, स्कूल जाते, कॉलेज जाते हैं, बहुत सारे लोगों से हमारा इमोशनली अटैचमेंट हो जाता है। तो केतु की दशा में भी स्टेप तो वही है जो राहु की दशा के अंदर है, लेकिन केतु की दशा में एक खास बात यह है कि आपकी कुंडली में जहां पर भी केतु पड़ा होगा वो आपको वहां पर कंफर्टेबल जोन में रखने का प्रयास करेगा और काफी हद तक आपको रखेगा, और उस एरिया में आपको हेड बना सकता है। केतु 4th हाउस के अंदर मान लीजिए है आपका, तो वो क्या कर सकता है, आपको समय आने पर अपने घर का हेड बना देगा।
आपको कंफर्टेबल जोन के अंदर रखेगा। ये केतु का एक वो है। फोर्थ हाउस में केतु हो, प्रॉपर्टी आपकी बननी ही बननी है। वो किस चीज में बने वो डिपेंड करता है, ठीक है, वो बननी ही बननी है। वो फोर्थ हाउस के लोड के ऊपर पड़ेगा। अभी लोड कहाँ पर पड़ा है उतने हिसाब से जब वो खासा एक्टिवेट होगा तो आपके केतु का फोर्थ हाउस का रिजल्ट वो देगा। घर बना के देगा, गाड़ी देगा, घर देगा। केतु के साथ जब भी केतु की दशा आएगी, 7 साल की दशा होती है, अंतर दशा करीब करीब 1 साल की होती है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रह है, क्योंकि कोई ग्रह 20 साल का है, कोई ग्रह 18 साल का है। जैसे राहु की दशा 18 साल की है तो उसमें केतु की दशा 1 डेढ़ साल की होती है, 1.5 साल की। लेकिन राहु में केतु की दशा और केतु में राहु की दशा बड़ी कार्मिक होती है। इस दौरान आपके साथ वो लोग मिलते हैं, दोनों तरह के लोग मिलते हैं, जो आपके साथ पिछली बार इमोशनली अटैच थे, तो जिनके साथ आपने डील किया था। दोनों तरह के लोग आपकी लाइफ में आएंगे, कुछ ना कुछ लेने और कुछ ना कुछ देने, अपना हिसाब किताब पूरा करने के लिए, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि केतु कहाँ बैठा, तो आपको इमोशनली वो देने दे के आएंगे या आपको यहाँ पर इमोशनली प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, सीख देंगे। तो केतु की दशा में क्या होता है कि जब आप जहां पर भी केतु बैठता है उस भाव से संबंधित आपकी जिंदगी में लोग जुड़ते हैं आके केतु की महादशा में। वो लोग आपके साथ इमोशनली अटैच होते हैं या आप उनके साथ इमोशनली अटैच हो जाते हो। तो ये डिपेंड करता है कि केतु वहां पर खराब तो नहीं है, सही तो है, या केतु का मालिक अच्छा बैठा हुआ है। तो वो जो लोग आपके साथ जुड़ने के लिए इमोशनली थे आ रहे, तो वो आपको कुछ ना कुछ देने के लिए आ रहे, जो भी जुड़ेंगे आपके साथ। और अगर आपका मालिक वो अच्छा नहीं बैठा, मित्र के घर में नहीं है, या खराब है, या हैम्ड है, तो फिर वो जो लोग आपके जुड़ेंगे वो आपसे लेने के लिए आ रहे हैं और वो जाते हुए आपको इमोशनल सेटबैक्स दे के जाएंगे, क्योंकि आपने इमोशनल सेटबैक्स उनको दिए हैं पूर्व जन्म में। बेसिकली यही होता है। पुराने जो लोग हैं आपके साथ जुड़ते हैं, या आप उस एरिया में चले जाते हैं जहां पर आपका पूर्व जन्म का कोई ना कोई कनेक्शन होता है, ठीक है। बहुत से लोग केतु की दशा में ट्रैवल करते हैं, दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन चार्ट के ऊपर, ठीक। तो वो जो लोग आपके साथ जुड़ते हैं वो लोग आपको इमोशनली या तो स्टेबल करके जाएंगे या अनस्टेबल करके जाएंगे, क्योंकि वो अपना हिसाब किताब लेने के लिए आपसे आ रहे हैं। आपने उनके इमोशंस का आदर नहीं किया, अनादर किया, या इमोशनली उनको सेटबैक दिया, तो आपको सेटबैक मिलेगा। अगर आपने इमोशनली उनको बैलेंस किया है तो फिर आपको बैलेंस करके जाएंगे। बुध केतु की दशा, केतु में बुध की दशा, बुध में केतु की दशा, कहते हैं कि आदमी बिल्कुल कुछ ना कुछ नया सीखता है, शुरुआत करता है। क्यों सीखता है नया? क्योंकि उसको दुनिया से हट गया, यार मेरा मन ही नहीं है, जो भी लोग आते हैं मेरे को निचोड़ के जाते हैं, मेरा नाजायज फायदा उठा के जाते हैं, तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा सीखूं ताकि मेरा ये जो कार्मिक बर्डन है वो कम हो। केतु इंट्यूशन है, बुध आपकी इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंस। इस दौरान आप कुछ ना कुछ नया सीखते हो, कुछ ना कुछ जिंदगी से संबंधित हो, स्पिरिचुअलिटी से संबंधित हो, आपकी एजुकेशन से संबंधित हो, कुछ ना कुछ सीखते हो जिससे आपके मन को सुकून मिले। हालांकि बोला गया है कि केतु बुध के मतलब बुध की राशि में केतु नीच का होता है, लेकिन बावजूद इसके आप बुध केतु की दशा में कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करते हो या सीखते ही हो, कुछ भी सीख लो आप। तो बेसिकली केतु आपका कार्मिक पैटर्न जो लेके बैठा हुआ है पुराने लोगों से, इमोशनल कार्मिक पैटर्न। वो जो राहु है वो इमोशनल नहीं है, वो डीलिंग वाला है, एक व्यापारी का, कारोबारी का, एक अपने क्लाइंट के साथ। ये जो केतु का है ये कार्मिक पैटर्न ये इमोशनली है।
जो आपके साथ इमोशनली अटैच थे, जैसे आप अपने माँ बाप के साथ, अपने बच्चों के साथ, भाई बहनों के साथ, दोस्तों के साथ इमोशनली अटैच होते हो, ये वो अटैचमेंट है। और इस दशा में, केतु की दशा में, अगर वो आपको आकर के मिलते हैं और आपसे अपना हिसाब किताब पूरा करते हैं, वो किसी भी तरीके से मिले, आप कहते हो कि आप अपने घर से नहीं शिफ्ट हो रहे, कहीं नहीं जा रहे, आप देखिए केतु की दशा में आप कहीं ना कहीं आना जाना रूटीन में आपका लगा रहेगा और वहां पर आपको नए नए लोग मिलेंगे। लाइक एक चार्ट मेरे पास था, तो केतु की दशा थी, तो लेडी थी, तो वो कहते हम तो कहीं गए ही नहीं जी, बाहर कहीं गए नहीं थी। मैं कहा देखो, आप कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में नया हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो सोचिए जरा। उन्होंने कहा हाँ जी, मेरी ना मदर को मैं हॉस्पिटल लेके जाता हूँ, उनको थोड़ा तबीयत खराब था, तो रेगुलरली उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। वो हॉस्पिटल में एक लोग तो होता नहीं भाई। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी, हॉस्पिटल के अंदर कुछ लोग, नर्सें या जो स्टाफ है वो मेरी मदर के साथ इमोशनली अटैच हो गए। वो जब भी जाते हैं तो मेरी मदर की बड़ा ख्याल रखते हैं, सेवा करते हैं उनकी, किसी भी तरीके से उनको कंफर्ट जोन में रखते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप अपनी जगह छोड़ कहीं जाएंगे, आपकी वही एरिया में ही आपके साथ कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ नया आप शुरू करोगे और लोग आपके साथ आके जुड़ेंगे। और जब उनका पैटर्न कर्म खत्म हो जाएगा, वो छोड़ के चले जाएंगे, और वो जब छोड़ के जाएंगे तब आपको थोड़ा सा मेंटली या इमोशनली अटैचमेंट का जो है, क्योंकि केतु को हमेशा कट बोला गया है, केशु कट कैची, मतलब भैया तुम्हारा काम खत्म, कट, चलो अब तुम जाओ। इस तरह से केतु काम करता है। तो केतु की भी एक्चुअल आदत वही है, ठीक है, केतु की आदत भी वही है, पर वो राहु की तरह ऐसे ऐसे नहीं करता, वो ऐसे करता है, नमस्ते, डन, जाओ, काम खत्म। लेकिन वो जो मैंने आपको बताए हैं 4 फैक्टर राहु की, 5 फैक्टर राहु की दशा में, उसको आपने यहां पर भी इंप्लीमेंट करना है। तो ये था वीडियो, जो जितना मेरे को मैं बता सकता था आपको। हाँ, एक बात और, केतु के साथ जो भी ग्रह बैठ जाएगा, वो मैंने आपको बताया ही था, तो वो आपको कंफर्टेबल जोन के अंदर रखेगा, वो ग्रह आपको देने के लिए आ रहा है, डिपेंडिंग ऑन कि केतु से कितनी दूरी पर वो है। जितना वो क्लोज होगा उतना वो आपको, मतलब केतु बुध क्लोज कंजंक्शन में, तो आपका इंटेलिजेंस बहुत तगड़ा है। आप जो भी एक बार देखोगे आप समझ जाओगे, आपको समझा, मतलब वो करने की जरूरत नहीं है, दैट इज गोज इनटू योर माइंड। क्लोज कंजंक्शन में दोस्त बने रहेंगे, आप भाई बहन आपके लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन वही फैक्टर जो मैंने राहु में बताया। तो ये था वीडियो मेरा राहु केतु के ऊपर। उम्मीद है अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, नहीं पसंद आता तो भैया डिसलाइक कर दीजिए। और चलो कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं इस बात को फिर से ही, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।